बात अब जरा एक और राहत की भी करते हैं। आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि पहाड़ी सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर माजी करीब में हमने देखा कि इस तरह के इकदाम किए गए, कोशिशें की गई, लेकिन उसके नतीजे मुकम्मल तौर पर या सही नहीं आए। और एयरपोर्ट्स के हवाले से या फ़िज़ाई निज़ाम भी अच्छा हो, मुसाफिर जो खित्ते के अंदर या जो सफ़र करना चाहते हैं वो भी उनके लिए रास्ते आसान हों। और एयरपोर्ट्स का काम जो है वो भारत सरकार की तरफ से तरजीह बुनियादों पर हाथ में लिया गया। और अब इतलात ये हैं कि मरकज़ी हुकूमत की जो उड़ान नाम की स्कीम है, जिसके तहत कई एक जगहों पर या तो एयरपोर्ट्स बनाए गए, नए एयरपोर्ट्स को मंजूरी मिली, या फिर इन एयरपोर्ट्स के बनाने के अलावा जो पुराने ऑलरेडी थे, कहीं अगर एक्सटेंशन का काम था उसको भी हाथ में लिया गया। अब बड़ी और अच्छी खबर ये कि उधमपुर एयरपोर्ट को भी फ़ौरन से ऑपरेशनल करने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन जो किश्तवाड़ का एयरपोर्ट भी है वो भी उड़ान स्कीम के तहत अब उस पर काम आगे बढ़ेगा। सरकार ने उड़ान स्कीम में उसको भी शामिल कर लिया है। और इस दरमियान आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरकार के मुताबिक इस सिलसिले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से भी जो तफसीलात शेयर की गई कि दिल्ली उधमपुर रूट पर ATR जो परवाजें हैं वो चलाने का मंसूबा सरकार का है, और इस मंसूबे पर जल्द काम मुकम्मल हो सकता है। और उससे दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी कि हवाई जो खिदमात हैं, राब्ता आसान होगा, सयाहत को फ़रोग देना हुकूमत का मकसद है, वो मुआशी सरगर्मियाँ बढ़े, ज़री सरगर्मियाँ बढ़े, इस हवाले से भी आइंदा दिनों में फ़ायदा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तो उधमपुर एयरपोर्ट पर पेशरफ्त हुई है, उसको ऑपरेशनल करने की तैयारी, प्लस जो किश्तवाड़ का एयरपोर्ट है, भारत सरकार की वो उड़ान स्कीम जिसके तहत दर्जनों नए हवाई अड्डे बनाए गए, उसमें शामिल करने के साथ तौसी काम भी इसी के साथ शुरू किया जाएगा। यहीं पर नहीं रुके गए, बल्कि ये भी कहा गया कि फ़िज़ाई सफ़र करने वाले लोगों के लिए जो जम्मू एयरपोर्ट है वहाँ पर भी एक्सपेंशन का काम लगातार जारी है और 2026 तक ये काम मुकम्मल होगा। कुल मिलाकर 860 करोड़ रुपये उस पर खर्च हो रहा है। और ये जो कनेक्टिविटी जम्मू के अंदर और उधमपुर के अंदर बढ़ेगी, उससे बराह रास्त फ़र्क पड़ेगा जी यहाँ की टूरिज़म सेक्टर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है वो आएंगे। यानी जम्मू एयरपोर्ट जो एक वाहिद एयरपोर्ट जम्मू के अंदर था, अब एक और एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो रहा है और वो एयरपोर्ट उधमपुर के अंदर होगा। और माहिरीन और मुबस्सिरीन का मानना है कि जब आप दिल्ली से जम्मू सफ़र करते हैं और दिल्ली से उधमपुर सफ़र करेंगे तो उधमपुर वाला किराया आपको कम पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जम्मू। ये भी जो है वो टेक्निकलिटीज़ इसमें बताई गई है। फिलहाल उड़ान के तहत उधमपुर के अंदर एक स्टेशन बन रहा है और ये स्टेशन बहुत जल्द जो है वो तैयार हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं शिल्पा। क्या एक्सपेक्ट करें कि साल 2025 की जो कुछ महीने और उसके बाद अप टू मार्च अप्रैल काम मुकम्मल हो और उधमपुर और किश्तवाड़ के हवाले से ये जो अहम तरीन प्रोजेक्ट है, मंसूबा है, इसके मुताबिक काम शुरू होगा? कितनी बड़ी राहत ख़ास तौर से पूरे रीजन के लिए और मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए, जब हवाई सफ़र थोड़ा आसान करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हुई है? बिल्कुल, देखिए उधमपुर हवाई अड्डे के संचालन को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से अगर किराए की बात करें तो जिस प्रकार से आपने कहा कि किराया भी जो है वो सस्ता होगा, दिल्ली उधमपुर का जो किराया रहने वाला है वो बेहद ही सस्ता होगा एज कम्पेयर टू दिल्ली जम्मू से। देखिए, शुरुआत में दिल्ली उधमपुर मार्ग पर ATR 72 उड़ानें जो है वो संचालित की जाएंगी और पहले चरण में जो बताया जा रहा है कि मौजूदा वायु सेना स्टेशन के परिसर का जो है वो उपयोग कर नागरिक उड़ानें जो है वो शुरू की जाएंगी और ये 6 महीने के भीतर जो है वो उड़ानें शुरू की जाएंगी। देखिए, इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन अर्थव्यवस्था, एक तो पर्यटन को बढ़ावा होगा, अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर होगी, कृषि बाजारों को जो है वो भी बढ़ावा देने के लिए जो है वो बेहतर हवाई संपर्क यहाँ पर बनेगा। और खासतौर पर जो माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो भी जो है वो उधमपुर एयरपोर्ट का जो है वो वहाँ से कटरा की तरफ जो है माता वैष्णो देवी की तरफ जो है वो रवाना हो सकते हैं। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भविष्य में ये बताया गया है कि आने वाले समय में जो है वो बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए जो है वो एक नए टर्मिनल की योजना पर जो है वो काम भी किया जाएगा। देखिए, इसके अलावा जिस प्रकार से किश्तवाड़ की आपने बात की तो किश्तवाड़ हवाई अड्डे को भी जो है वो उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना में जो है वो शामिल किया गया है और अब उसका भी काम जो है वो आगे किया जाएगा। और वहीं पर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी इस समय जो है वो जिस प्रकार से कार्य जो है वो किया जा रहा है और 860 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो इसे बनाया जा रहा है और 2026 तक जो है वो इस काम को पूरा किया जाएगा। देखिए, इससे अब जम्मू एयरपोर्ट को जो विकसित आगे किया जा रहा है, इससे यात्री क्षमता जो है वो और ज्यादा वृद्धि होगी और इससे जो है वो बुनियादी ढांचे को जम्मू कश्मीर में जो है वो बुनियादी ढांचा जो है वो शिल्पा, ये बताइएगा उधमपुर के अंदर ये जो बनाया जा रहा है ये कहाँ पे एग्जैक्ट बनाया जा रहा है?
देखिए, जिस प्रकार से उधमपुर हवाई अड्डे की बात करें तो ये रेलवे स्टेशन के जो यानी कि करीबी वहां पर जो है वो जिस प्रकार से ये भूमि वहां पर जो है वो देखी गई है, रेलवे स्टेशन और मार्केट के मेन मार्केट के आसपास ये सेंटर में जो है वो रखा गया है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और उधमपुर एयरपोर्ट को जो है वो आराम से जो है वो ढूंढ सके। देखिए, उधमपुर एयरपोर्ट बनने से बेहद ही राहत जम्मू कश्मीर की आम जनता को होगी और साथ ही साथ बाहर के जो राज्य से लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं उनके लिए जो है वो बेहद ही राहत होगी, क्योंकि इसका किराया पहले जो है वो बहुत ही सस्ता के रहने वाला अंदर है। एक और हवाई अड्डा जो बनने जा रहा है और इस जिम्मन में तमाम तर तैयारियां जो मुकम्मल हो रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सरबराही में आला सतही इजलास भी हुआ था, जिस इजलास के अंदर उड़ान स्कीम के तहत किश्तवाड़ और उधमपुर के अंदर जारी कामकाज का जायजा भी लिया गया है।